सन 1938 के आसपास पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 7वें पुल से अमीरा कदल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली थी। जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे, अद्भुत दृश्य था। इस अवसर पर नेहरू जी को जिस बंगले में ठहराया गया था, वह लेखक के फुफेरे भाई का था। भाई ने उसे नेहरू जी की देखभाल करने के लिए कहा। दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते, विचार विमर्श करते, बड़े व्यस्त रहते। एक दिन खाने की मेज़ पर बड़े लब्ध प्रतिष्ठ लोग बैठे थे। शेख अब्दुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान, रामेश्वरी नेहरू, उनके पति आदि। बातों बातों में कहीं धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल जी के बीच बहस सी छिड़ गई। जवाहरलाल ने फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी कह सुनाई। पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर रहा करता था, जो तरह तरह के करतब दिखाकर अपना पेट पालता था, और इसी व्यवसाय में उसकी जवानी निकल गई थी। क्रिसमस के पर्व पर पेरिस के बड़े गिरजे में पेरिस निवासी सजे धजे हाथों में फूलों के गुच्छे और तरह तरह के उपहार लिए माता मरियम को श्रद्धांजलि अर्पित करने गिरजे में आ रहे थे। गिरजे के बाहर गरीब बाजीगर हताश सा खड़ा है, क्योंकि वह इस पर्व में भाग नहीं ले सकता। न तो उसके पास माता मरियम के चरणों में रखने के लिए कोई तोहफा है, और न ही उस फटे हाल को कोई गिरजे के अंदर जाने देगा। सहसा उसने अपने करतबों से माता मरियम को खुश करने का उपाय ढूंढा। श्रद्धालुओं के जाने के बाद बाजीगर चुपके से अंदर घुस जाता है तथा अपने कपड़े उतारकर पूरे उत्साह के साथ करतब दिखाने लगता है। उसके हाँफने की आवाज़ बड़े पादरी के कान में पड़ती है, और वह यह समझकर कि कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस आया है और गिरजे को दूषित कर रहा है, वह भागता हुआ गिरजे के अंदर आता है। बाजीगर को देखते ही वह तिलमिला उठता है। माता मरियम का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। आग बबूला वह नट की ओर बढ़ता है कि उसे लात जमाकर गिरजे के बाहर निकाल दी। वह नट की ओर गुस्से से बढ़ ही रहा है, तभी माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से हिलती है। माता मरियम अपने मंच पर से उतर आती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुंचती है, और अपने आंचल से हाँफते नट के माथे का पसीना पोंछती हुई उसके सिर को सहलाने लगती है।